हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस सेशन में 8 और 9 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर करने वाले हैं। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए मोटिवेशनल पंक्तियां। दोस्तों, जिंदगी में तपिश कितनी भी हो सकती है, कभी भी हताश मत होना, क्योंकि दोस्तों याद रखना, धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। दोस्तों, आप भी समंदर हैं, आपको समझना होगा कि आप भी एक समंदर की भांति हैं। कितनी भी कठिनाइयां, कितनी भी परेशानियां आए, हमें बस चलते रहना है, लगे रहना है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन का सबसे पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? हु वॉज गिवन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022? तो देखिए, इसका सही उत्तर है डॉक्टर सिंथिया रोसेनज़वेब। दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक से आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, भारत में एक सिंधिया वंश है, यहाँ पे सिंथिया लिखा हुआ है, तो बस आप उस नाम को याद रखिएगा। ऑप्शंस में आएगा तो आप डॉक्टर सिंथिया पे टिक कर देना। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कौन है डॉक्टर सिंथिया रोसेनज़वेब। ये हैं अमेरिकी जलवायु विज्ञानी, कृषि विज्ञानी और नासा की सीनियर रिसर्च वैज्ञानिक। इनका क्या नाम है? डॉक्टर सिंथिया रोसेनज़वेब। दोस्तों, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है? दोस्तों, खाद्य उत्पादन यानी फूड प्रोडक्शन में जो चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है। तो दोस्तों, इसके प्रभाव की मॉडलिंग में इन्होंने कार्य किया है, इसलिए यह पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया जी को दिया गया है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है खाद्य पुरस्कार की। आइए इसी भी डिटेल्स में समझ लेते हैं, ठीक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय यानी एक इंटरनेशनल प्राइज है, जिसे दोस्तों हम खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मानते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1986 से। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत में हरित क्रांति के जो फादर है, इनका क्या नाम है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह पुरस्कार किस व्यक्तियों को दिया जाता है? जिन्होंने भुखमरी, हंगर को कम किया है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, 2021 में किसे प्रदान किया गया था पुरस्कार? तो भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक थी, न्यूट्रिशन साइंटिस्ट थी, इनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहाँ पे खोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ओपन? तो कहां पे खोला गया है? हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। ये फैसला किसने लिया है? तेलंगाना सरकार ने लिया है कि फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब खोला जाएगा। अब आइए समझते हैं कि इसमें क्या बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, किसका डेवलपमेंट किया जाएगा। दोस्तों, ये फार्मा रिसर्च यानी दवाइयों में डेवलपमेंट के लिए, दवाइयों में विकास के लिए, रिसर्च के लिए कार्य किया जा रहा है, ताकि इसमें वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया है? तेलंगाना सरकार के प्रधान सचिव, इनका क्या नाम है? जयस रंजन ने किया है। दोस्तों, हमने यहाँ पे बताया आपको कि फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब भारत में पहला हब है। तो इसी प्रकार से भारत में कुछ हाल ही में पहले यानी फर्स्ट हुए हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या क्या हुआ है। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था, पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ पे खोली गई है? उड़ीसा में। इसरो ने दिसंबर 2024 में निर्णय लिया है कि शुक्र के लिए ये शुक्रयान भेजेगा। दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था, भारतीय नौसेना को क्या सौंपा जाएगा? पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत सौंपा जाएगा।
दोस्तों पूर्णिया में देश में पहला एथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यूनियन बैंक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ये लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बना है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य की, जिसने हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप किया है। जो श्रमिक माइग्रेट करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए यह एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। ई अधिगम योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये फैसला हाल ही में किसने लिया है? हरियाणा राज्य ने। किसने? हरियाणा राज्य ने। अब आइए जानते हैं कि ई अधिगम योजना होता क्या है। दोस्तों इस स्कीम के तहत 3 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। क्या प्रदान किए जाएंगे? टैबलेट, ताकि वो पढ़ाई कर सके, ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। दोस्तों सीएम कौन है यहाँ के? मनोहर लाल खट्टर हैं। इन्होंने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद एडाप्टिव मॉड्यूल, जिसे हम अधिगम भी कहते हैं, इस योजना की शुरुआत की है। दोस्तों ये जो टैबलेट है ना, ये एडाप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ मिलेगा आपको और 2 GB का डेटा भी फ्री मिलेगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये सरकारी स्कूल के कक्षा 10th यानी क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स को वितरित किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पे योजनाओं की बात की है, तो हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं विभिन्न राज्यों में चलाई गई हैं। आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल चलो अभियान। तो इसे यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। लक्ष्य क्या है? विद्यालयों में 100% एनरोलमेंट सुनिश्चित करना। अगली योजना है हॉबी हब योजना। हॉबी से आप समझ गए होंगे, हॉबी को डेवलप करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट है कौशल्या मातृत्व योजना। तो कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। इसमें क्या होगा दोस्तों? दूसरी बेटी के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों डोनेटिव पेंशन पहल में क्या होगा दोस्तों? इस स्कीम के तहत नागरिक जो हैं घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, घरेलू नौकरों सहित कर्मचारियों के लिए प्रीमियम का दान कर सकते हैं। भूपेंद्र यादव ने ट्विटर पर यह लिखा कि मैंने अपने घर पर मालिक को पेंशन दान देकर डोनेटिव पेंशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? दोस्तों ये फैसला हाल ही में किसने लिया है? दिल्ली सरकार ने। कहां पर लिया है? दिल्ली में लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके तहत क्या किया जाएगा? करावल नगर और मुस्तफाबाद, कहां पर? करावल नगर और मुस्तफाबाद में 12 कॉलोनियों में मुफ्त कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और इस योजना के लिए सरकार ने 19 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत 25,000 परिवारों को सीवर कनेक्शन मिलेगा, ताकि इसका उद्देश्य क्या है? सीवेज को यमुना नदी में गिरने से रोकना। अब हमारी पहली नॉलेज फैक्ट्री, नॉलेज का तड़का आपके सामने है। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में एक प्रश्न तो पूछ ही लिया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बुक दोस्तों मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो ये है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा लिखी गई पुस्तक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टॉम्ब ऑफ सैंड, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए इसे नॉमिनेट भी किया गया है। इसे गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक। तो दोस्तों ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस। तो फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, तो मैंने आपको कई बार बताया है और बार बार बताता जाऊंगा जब तक आपकी खोपड़ी में छेद करके ये प्रश्न अंदर नहीं चला जाए। तो दोस्तों इसे दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने लिखा है। मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा लिखी गई है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। गुंडप्पा विश्वनाथ और आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। विनोद राय जो कि पहले कैग रह चुके हैं दोस्तों, और ये क्या थे? लोकपाल बनाए गए थे बीसीसीआई के। तो दोस्तों इन्होंने लिखा है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। द बॉय हु रॉट एन कॉन्स्टिट्यूशन, यह पुस्तक लिखी गई राजेश तलवार जी के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन ने
हाल ही में अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपना 7 मई को स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बीआरओ का काम क्या है, तो नाम से ही स्पष्ट है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारत के बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में कार्य करना। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, विश्व की सबसे ऊंची जो टनल है किसने बनाया? बीआरओ ने बनाया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है। रोहतांग में मैंने आपको पढ़ाया था। बीआरओ का देखिए स्थापना कब हुआ है? 7 मई 1960 को। इसलिए 7 मई को हर साल बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह है, याद रखिएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया ये सड़क निर्माण एजेंसी है, ठीक है। दोस्तों वर्तमान में बीआरओ के महानिदेशक कौन है? राजीव चौधरी। कौन है? राजीव चौधरी। दोस्तों आइए बीआरओ के और भी कार्य को देखते हैं, जिससे आप क्लियर हो जाएंगे कि बीआरओ का फंक्शन क्या है। तो बीआरओ दोस्तों केवल भारत में ही नहीं, ये हमारे पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल जैसे मित्र देशों में सड़क निर्माण करने का कार्य करता है और भारत के लिए रणनीतिक उद्देश्यों में कार्य करता है। दोस्तों इसके अलावा जब जब आपदा आई है, जब जब ऐसा डिजास्टर आया है, जब 2004 में तमिलनाडु में सुनामी आई थी, तब इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन का कार्य किया है। 2005 में कश्मीर भूकंप में आगे रह करके कार्य किया है। 2010 में लद्दाख में बाढ़ जब आई तब पुनर्निर्माण का कार्य बीआरओ ने किया है। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि बीआरओ ने फैसला लिया है कि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुला दर्रा 16,580 फीट पर बनाएगा। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में 19,024 फीट उमलिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग रणनीतिक सड़क बीआरओ ने बनाई है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? When is वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों 7 मई को हर साल विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? दोस्तों 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और भारत को स्वर्ण पदक दिया था भाला फेंक में, जो कि वो एथलीट है। तो दोस्तों एथलीट है वो, और उन्होंने 7 अगस्त को भाला फेंका था। और 7 मई आप याद रखिएगा विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाता है? लोगों को फिटनेस के बारे में जागरूक करने के लिए। फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है, यदि आप फिट हैं तो आपका कार्य भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर आप फिट नहीं हैं तो आपका शरीर साथ नहीं देगा और आप अपना कार्य भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए और देश, समाज, परिवार सभी के लिए आगे बढ़ कर के कार्य करिए। 7 मई को हमने आपको बताया विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाएगा? 1996 में। इसे प्राइमो नेबियोलो द्वारा लॉन्च किया गया था। विश्व एथलेटिक्स की स्थापना कब हुई? आइए जान लेते हैं। तो विश्व एथलेटिक्स की स्थापना 1912 में स्वीडन के स्टॉकहोम में की गई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मोनाको में। दोस्तों यहाँ पे हमने दिवस की बात कर ली है, तो अन्य दिवस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या फिर मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। कोयला खदान दिवस 4 मई को मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेड क्रॉस डे, तो हर साल 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मई को। इन सभी दिवस को याद रखिएगा, आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरा जो सेशन होता है केवल करंट अफेयर्स नहीं होता, मैं आपको स्टैटिक करंट अफेयर्स, ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स, हर एक पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा बुलेट वाला प्रश्न आने वाला है। तो 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मानव तस्करी को रोकने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों मानव तस्करी का मतलब क्या है कि ह्यूमंस को खरीदा जाता और बेचा जाता है, तो उसको रोकना है। तो इसको रोकने के लिए हाल ही में किसके साथ आरपीएफ ने हाथ मिलाया है? तो आरपीएफ ने हाल ही में हाथ मिलाया है एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन, इसे हम एवीए आवा भी कहते हैं।
तो दोस्तों आरपीएफ और आवा, ये बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जानकारी साझा की है कि आरपीएफ कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए मिलकर के कार्य करेंगे और संकल्प लिया है कि मानव तस्करी को रोकेंगे। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि आरपीएफ ने ऑपरेशन आहट शुरू किया है मानव तस्करी के खिलाफ कार्यवाही के लिए। दोस्तों आरपीएफ के द्वारा हाल ही में बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं जिसमें मानव तस्करी को रोका गया है। आइए मैं आपको एक एक करके सभी ऑपरेशंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो नाम से स्पष्ट है दोस्तों, बच्चों को बचाने के लिए शुरू किया गया। रेलवे सुरक्षा बल ने जनवरी 2022 के महीने में देश भर के रेलवे स्टेशन से 1000 से अधिक बच्चों को बचाया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन महिला सुरक्षा। दोस्तों ये आरपीएफ के द्वारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है महिला यात्रियों की बढ़ी हुई सुरक्षा की गारंटी देना। दोस्तों मेरी सहेली दस्ते, आरपीएफ ने जनवरी 2022 के महीने के दौरान प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर मेरी सहेली दस्ते तैनात किए। दोस्तों इसके अलावा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके लिए है दोस्तों? अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राज्य पुलिस का सपोर्ट करने का। नेक्स्ट है मिशन जीवन रक्षा। तो दोस्तों आरपीएफ कर्मियों ने पिछले 4 सालों में रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेनों के पहिए से 1650 लोगों की जान बचाई है। दोस्तों यहाँ पे आरपीएफ की बात आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आरपीएफ जो है इसकी स्थापना कब हुई है। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के द्वारा स्थापित किया गया है। दोस्तों इसकी स्थापना रेलवे संपत्ति की बेहतर सुरक्षा के लिए की गई है और ये रेल मंत्रालय के अधिकार के तहत कार्य करता है। दोस्तों भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। कौन है? अश्वनी वैष्णव। दोस्तों यदि आपसे ये पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में मानव तस्करी को प्रतिबंधित बताया गया है, तो दोस्तों आर्टिकल 23 में। चलिए फ्रेंड्स 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत और किस देश के बीच की सीमा पर चलती फिरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हाल ही में फैसला लिया है केंद्रीय गृह मंत्री ने बांग्लादेश की सीमाओं पर चलती फिरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये क्यों किया गया है? घुसपैठ और तस्करी दोनों को रोकने के लिए यह फैसला किया गया है। दोस्तों अमित शाह जी ने सुंदरबन के दुर्गम क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भारत बांग्लादेश की सीमा पर 3 चलती फिरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसके अलावा गृह मंत्री ने मैत्री संग्रहालय, मैत्री म्यूजियम की स्थापना भी की है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही सीमा की, तो मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं की लेंथ की, सीमाओं की लंबाई के बारे में। देखिए एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है? तो भारत की जो सीमा है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है यहाँ पर। ठीक है, कितनी? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे भूटान। तो भूटान के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है? यहाँ पर देखिए आप, वो लगती है 578 किलोमीटर। नेक्स्ट है चाइना। तो चाइना के साथ जो हमारी सीमा लगती है 3488 किलोमीटर्स। म्यांमार के साथ 1643, नेपाल के साथ 1752। यहाँ पे देखिए नेपाल है, यहाँ पे चाइना है, देखिए ये है म्यांमार। ये कौन सा देश है? म्यांमार है। नेक्स्ट है दोस्तों पाकिस्तान। तो ये है पाकिस्तान दोस्तों, और पाकिस्तान से भारत की सीमा 3310, 3310 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोस्तों अगली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। अगला नॉलेज का तड़का आपको मिलने वाला है। हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न तो पूछ ही लिया जाता है। हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है होंडा कार्स इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ बनाए गए हैं तकुया तुसुमुरा। नेक्स्ट है मनिका बत्रा, एडिडास में हाल ही में इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक, तो ये बनाए गए हैं चेतन घाटे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे बनाया गया है? जी अशोक कुमार जी को। गेमिंग एप्लीकेशन A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान आपको डेली दिखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट में आपको यही दिखते होंगे, गेमिंग ऐप A23। देखिए नेक्स्ट है CBSE के प्रेसिडेंट बनाए गए हाल ही में विनीत जोशी। एयर इंडिया के MD और CEO
इलकर आईसी बनाए गए हैं। इन सभी नियुक्तियों को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में इससे प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को कमेंट्स भी दिखाऊंगा, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बहुत सारे फीडबैक भी दिए हैं, बहुत सारे छात्रों के कमेंट्स आए, हाल ही में उन्होंने पेपर दिए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करना है। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। धनु श्रीकांत ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में हाल ही में कौन सा मेडल जीता है? मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मूक बधिर ओलंपिक चल रहा है, कहाँ पर? ब्राजील में। तो हाल ही में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों निशानेबाज धनु श्रीकांत ने ब्राजील के काक्सियास डो सूल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों इसके अलावा बात करेंगे सौर सैनी की, तो सौर सैनी ने कांस्य पदक जीता है। देखिए फ्रेंड्स, मूक बधिर ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। फाइनल में जापान को 3-1 से हराकर भी गोल्ड मेडल जीता है। देखिए इस टैली में भारत कहाँ पे पहुंचा? 2 स्वर्ण पदक के साथ और 1 ब्रॉन्ज पदक के साथ भारत तालिका में कहाँ पर रहा? 8वें स्थान पर रहा है। दोस्तों आज का आखिरी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में किसको एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने निलंबित किया है, सस्पेंड किया है? तो दोस्तों इनका नाम है कमलप्रीत कौर। क्या नाम है? कमलप्रीत कौर। ये कौन है? ये ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर है कमलप्रीत कौर। इन्हें एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों प्रतिबंधित पदार्थ का इन्होंने सेवन किया है और इस टेस्ट में ये पॉजिटिव पाई गई हैं और प्रोविजनली से सस्पेंड किया गया है। 29 मार्च को कमलप्रीत का टेस्ट किया गया था और उस नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ, देखिए इसका क्या नाम है? स्टेनोजोलोल। फिर से बोल रहा हूँ, स्टेनोजोलोल। इस प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया था और ये पाया गया है इनके बॉडी में, इस वजह से इन्हें सस्पेंड किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब बारी है करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ध्यान से सुनिएगा। द मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे में दुनिया के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी। किस देश में दीपावली दिवस अधिनियम पेश किया गया है? यूएसए में। तो दोस्तों दीपावली के दिन यहाँ पे छुट्टी भी रहेगी। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत की किस मुक्केबाज ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया? तो उनका नाम है आकाश कुमार। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2021 कब मनाया गया? हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। कनाडा के द्वारा किस देवी की चोरी हुई मूर्ति को भारत को वापस करने का फैसला लिया गया है? तो दोस्तों इस मूर्ति का नाम है अन्नपूर्णा देवी जी की मूर्ति। दोस्तों अब हम चलते हैं बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पर। यहाँ पे मैं नाम लूंगा लोकेश कुमार जी का, दीपक यादव जी का। कल के वीकली करंट अफेयर्स में इन्होंने 38 स्कोर बताया, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है दीपक यादव। पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। दोस्तों लोकेश कुमार भी लिखते हैं कि ESIC एग्जाम में 25 जीए क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 24 क्वेश्चन के आंसर इन्हें आते थे और इन्होंने क्रेजी जीके ट्रिक से पढ़ा है। ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों और सफलता के मार्ग पर बढ़ते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है डेविड वार्नर। भारत ने 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की? 6.2%। इसरो किस वर्ष शुक्रयान 1 भेजेगा? 2024 में भेजेगा। हाल ही में इसरो ने निर्णय लिया है। देखिए नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। कांस फिल्म फेस्टिवल किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर से चुना गया है? तो दोस्तों इस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर से चुना गया है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में खोली जाएगी? ओडिशा में। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में हाल ही में किसने पदभार को संभाला है? तो उनका क्या नाम है? संजीव कपूर। रॉनी ओ सुलिवन ने कितनी बार विश्व स्नूकर का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर है 7वीं बार। 7 बार इन्होंने खिताब जीता है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। गूगल के द्वारा भारत की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अर्चना गुलाटी जी को। देखिए 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। विश्व हाथ
स्वच्छता दिवस 2022 कब मनाया गया? 5 मई को। दोस्तों अब मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये प्रश्न रहा, पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में खोली जाएगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 8 और 9 मई के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। दोस्तों आज के सेशन का टारगेट 4000 लाइक्स का है। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो लाइक कर ले और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन so that you can never miss our updates. Keep liking, keep sharing your channel Crazy GK Trick. Thank you friends.